हेलो दोस्तों, मैं AK सिंह अपने YouTube चैनल उत्थान एक्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करेंट अफेयर्स के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि आज जो है 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वर्ल्ड एड्स डे क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, कौन सी संस्था है जिसने इसकी घोषणा की थी, उसके बाद एड्स जो है किस तरह की बीमारी है, वो किस के संक्रमण से होती है, इन सब मुद्दों पर हम लोग आज बात करेंगे। निश्चित तौर पर एड्स एक लाइलाज बीमारी है। ठीक है, सुनने में आया है कि अमेरिका में किसी जो संस्था है उसने इसका जो ड्रग्स यानी दवा की खोज की है, लेकिन अभी भी वो सारी चीज़ें ट्रायल बेसिस पे हैं। वह जो है मार्केट में आने में समय लगेगी। तब तक जो है जागरूकता ही बचाव है। तो इसी मुद्दे को हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने टॉपिक का नाम रखा हुआ है इतिहास के पन्नों में 1 दिसंबर। एक्चुअली 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस जो है मनाया जाता है। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जिसके घोषणा के द्वारा 1988 के पश्चात प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स जो है, अच्छा क्यों मनाया जाता है, तो एड्स महामारी के प्रति जन जागरूकता प्रसारित करने हेतु। अच्छा, इसका प्रतीक क्या है, तो जब भी एड्स से संबंधित कोई बात होती है तो उसको जो है रेड रिबन, यानी ये जो रेड रिबन आप देख रहे हैं, इससे उसको जो है सिंबॉलिकली जो है प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एड्स दरअसल है क्या, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, ये होता किस कारण से है, तो यह एक वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, जिसका नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसी विषाणु के कारण जो है एड्स नाम बीमारी होती है। अच्छा, अब पता कैसे होता है कि किसी को एड्स हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका जो है टेस्ट कराया जाता है, एलिसा टेस्ट उसको बोलते हैं, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो माना जाता है कि उसको एड्स नामक बीमारी है। अगर एलिसा टेस्ट अगर निगेटिव आया तो माना जाता है कि उसको बीमारी नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो क्या समस्या आती है, तो दरअसल ये एड्स बीमारी जो है, जो वायरस, जिस वायरस के कारण होती है, तो ये वायरस क्या करता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने वाली जो टी कोशिका है, टी सेल है, ठीक है ना, इसको जो है नष्ट कर देता है। अच्छा, अब जैसे ही जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो टी सेल्स हमारे शरीर से जब नष्ट होने लगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, जिसके कारण कोई भी बीमारी जो है हमारे शरीर को ग्रसित कर सकता है। तो दरअसल जो एड्स जो है वो दरअसल कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत सारे बीमारियों का कारण है। क्योंकि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारे शरीर से नष्ट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हमारे शरीर को ग्रसित कर लेगी। तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारे शरीर को ग्रसित कर सकती हैं। हमारे शरीर के जो भी अंग हैं, चाहे वो किडनी हो, फेफड़ा हो, या फिर जो है यकृत हो, ये सारे के सारे डैमेज हो सकते हैं। और चूंकि हमारे शरीर में जो 8 तंत्र हैं, वो सारे तंत्र किसी न किसी अंग से संबंधित हैं, और ये अंग ही अगर प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे शरीर के तंत्र जो है विफल हो जाएंगे, सही से काम नहीं करेंगे और मृत्यु निकट आ जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका गठन कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका गठन हुआ था, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हम सभी जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है यूरोप की एक कंट्री है, यूरोप का एक देश है। तो वहीं पर उसका एक शहर है जेनेवा, जहां पर उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का जो है मुख्यालय है। तो ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर कोई नया टॉपिक को लेकर के हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।